अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MTH 401 की फाइनल टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन फाइल। ठीक है, सिलेबस देख लें आप। लेक्चर नंबर 23 से लेकर लेक्चर नंबर 25 तक है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है इस की वीडियो बनाई जाए, ठीक है, और आपके साथ इसको शेयर किया जाए। ठीक है, पेपर पैटर्न ये आप देख लें। ये हमारे पास जो है पेपर पैटर्न है। 40 जो MCQs होंगे, 33 माने जाएंगे, 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 4 हमने करने होंगे। 3 नंबर का एक है 12 मार्क्स। लॉन्ग जो है 4 होंगे, 3 करने होंगे। 5 नंबर का एक है, कितने होंगे? 15 मार्क्स। ये टोटल बन जाता है हमारे पास 60 मार्क्स। और पासिंग मार्क्स कितना हो जाता है हमारे पास? 12 नंबर अगर लेंगे तो फिर आप ये पास हो जाएंगे। ठीक है, फिर वही है, GPA आपका थोड़ा बनेगा, लेकिन वही है बात कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके होंगे उतना अच्छे से अच्छा GPA बनेगा। लेकिन अगर सिर्फ पास करना है, यानी वहाँ लिखा आ जाए पास, बंदा आगे चला गया, तो फिर 12 नंबर आप लेंगे 60 में से, फिर आप पास हो जाएंगे। ठीक है, टाइम कितना है? 90 मिनट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने इस फाइल पे। इसमें जो है जितने भी हमारे क्विज़ेज हुए थे, यानी कि 3 क्विज़, क्विज़ 4 फाइनल के हिसाब से ना, और जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे उन्हें सारे इसमें डाल दिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए जो है शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट सवाल है, द इक्वेशन एक्स स्केयर माइनस 4 का स्केयर डी स्केयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस वाई इक्वल टू 0 हैज अ सिंगुलर पॉइंट एट एक्स इक्वल टू, यानी सिंगुलर पॉइंट जो है एट किस एक्स पे जो है वो ये चीज़ आएगी 0 के इक्वल, +2 - 2। ठीक है, +2 - 2, ये आपने बस याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डैश एट द मीन पोजीशन। यहाँ पे आता है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। जी, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन एफ इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट if it can be represented by a power series in x minus a with a positive radius of dash, तो डैश में आ जाएगा कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस, ठीक है। The combination of the Newton's second law and Hooke's law could lead to a differential equation governing to the motion of a mass attached to a spring dash motion। तो dash में आ जाएगा simple harmonic motion। simple harmonic motion। For solving non-homogeneous differential equation, we use either the method of dash, the method of variation of parameter, or undetermined coefficient। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा। दो सक्सेसिव मैक्सिमा के दरमियान में जो टाइम इंटरवल होता है उसको कहते हैं क्वासी पीरियड। उसको क्या कहते हैं? क्वासी पीरियड। A dash is an electrical component that limits or regulates the flow of electrical current in an electrical circuit। उसे हम कहते हैं resistor। ठीक है, resistor। Next है the gravitational force exerted by the earth on a body of mass m is called of the dash of the body, weight of the body। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा weight of the body। We can derive a differential equation governing the motion of a mass attached to a spring when the Newton second law combined with dash। जब हम सेकंड लॉ को कंबाइन करते हैं किसके साथ? है हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ। The standard unit for measurement of reactance and the impedance is dash। स्टैंडर्ड यूनिट जो है इनके रिएक्टेंस को मेजरमेंट करना या इम्पीडेंस को, तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? ओहम्स होता है। ठीक है, OHMS, ओहम्स। दिस इक्वेशन यानी कि डेल्टा ए माइनस लेमडा 1 इज नोन है, इसमें कहते हैं, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। If k equal to 1 minus 1 is an vector of the given matrix A equal to 1 0 0 1, then AK is, तो AK क्या होगा? 1K होगा, 1K के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 13 सवाल है। अ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 XY बार प्लस n प्लस 1 वाई इक्वल टू 0 इस कार्ड, इसको हम क्या कहते हैं? लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस इक्वेशन को बस आपने फॉर्म को याद रखना है, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। जी, नेक्स्ट हमारा 14 सवाल है। A solution of a system of differential equation is a set of differential function x का f of t, y का g of t, x का h t के those satisfied dash equation of the system on some interval। यहाँ पे आता है each equation, हर equation जो है ना किसी इंटरवल के इक्वल होती है, को सेटिस्फाई कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? x equal to 0 is dash point of the
डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल बार प्लस एक्स वाई बार प्लस 2y इक्वल टू 0, तो हमें आता है ऑर्डिनरी, ठीक है, यानी कि x इक्वल 0 जो है वो किसके ऑर्डिनरी पॉइंट होता है, ऑर्डिनरी पॉइंट। द लीनियर नॉर्मल फॉर्म ऑफ 4d3y dt 3 plus y equal to et by using y equal to x1 y bar equal to x1 bar y bar double bar equal to x2 bar and y triple bar equal to x3 bar is dash। तो x1 बार इक्वल टू x2 के बराबर है, x2 बार इक्वल टू x3 के बराबर है, x3 बार इक्वल टू -1/4 x1 के प्लस 1/4 e की पावर t, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिनोटेड बाय, डिनोट हम किससे करते हैं, इस चीज से डिनोट करते हैं pvx, लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन को कैसे डिनोट करते हैं, jvx, ठीक है, बेसल को j से, लेजेंडर को p से, ये आप लिख। The legendary polynomials can also be generated by Rodriguez formula p and x equal to 12 n d and dx and x2 minus 1 n। ये बात क्या हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है, ट्रू बात लिखी हुई है, ठीक है, ओके। जी नेक्स्ट हमारा 20 सवाल है, एवरी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन y n equal to f t y y bar y n minus 1 as well as most systems of differential equations could be reduced to the dash order system। तो डैश में क्या आ जाएगा, nth ऑर्डर, ठीक है। 21 सवाल है, नो रिटार्डिंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मूविंग बॉडी इज नॉट डैश, वो रियलिस्टिक नहीं होती, नॉट रियलिस्टिक। डैम्पिंग फोर्स का फार्मूला क्या है, माइनस बीटा डी एक्स बाई डी टी और उसका स्केयर, ये होता है डैम्पिंग फोर्स का फार्मूला, ठीक है। इसमें माइनस बीटा जो है ना, बीटा क्या है, पॉजिटिव डैम्पिंग कांस्टेंट, और नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है दैट दी डैम्पिंग फोर्स एक्ट कर रही है इन डायरेक्शन ऑपोजिट, मुखालिफ में, टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के मुखालिफ में जो है वो उसके डायरेक्शन जा रही है डैम्पिंग फोर्स, माइनस का मतलब ये, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डैश, डैम्पिंग फोर्स जो है किस चीज के प्रोपोर्शनल है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी के जो है वो प्रोपोर्शनल है। डैम्पिंग फोर्स जो है प्रोपोर्शनल है किसके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी के। रियल रूट एंड डिस्टेंट का रूट जो है, अगर लेमडा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर बड़ा हो 0 से और बीटा जो है वो बड़ा हो k से, तो ये सिस्टम क्या होगा, ये होगा अवर डैम्प्ड, क्योंकि सारे क्या है बड़े बड़े, ठीक है, बड़ा बड़ा ग्रेटर देन, ये हो जाएगा अवर डैम्प्ड। इसी तरह यही चीज इक्वल अगर हो 0 के और ये यहाँ पे आ गया इक्वल, तो ये क्या होगा, ये होगा क्रिटिकली डैम्प्ड, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, आपने लास्ट में देख लेंगे। और अगर आ जाता है लेस देन, यहाँ पे लेस देन आ गया, यहाँ भी आ गया लेस देन, सवाल सारा वही है, तो फिर क्या हो जाएगा, अंडर डैम्प्ड, ठीक है, समझ आ गई होगी बात आपको। ग्रेटर देन है तो ओवर डैम्प्ड, इक्वल है तो क्रिटिकल डैम्प्ड, और लेस देन है तो अंडर डैम्प्ड, ठीक है। द कोफिशिएंट ए ई की पावर माइनस लैम्डा टी इज कॉल्ड द डैश, कहते हैं डैम्प्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस, डैम्प्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस। द टाइम इंटरवल बिटवीन ये ऊपर हमने अभी किया है कि इसको क्या कहते हैं, हम क्वासी पीरियड कहते हैं। इसको क्वासी पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है, ठीक है, इस तरह का। जी नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वासी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्वासी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसका नहीं आपस में हमने वो ले लेना ना, जैसे ये है ना, यानी ऐसे होगा ये अंडर रूट, यहाँ पर मिल गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस, और यहाँ पर मिल गया लैम्डा स्क्वायर, और इसके नीचे डिवाइड है, और यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे ऐसे पाई, ये हमारे पास क्या है, क्वासी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ये। और इसी तरह क्वासी टाइम पीरियड क्या था, 2 वाला 2 पाई ऊपर आ जाए, और ये जो डाटा है ये नीचे आ जाए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना एफ क्या होता है, एफ हमारे पास होता है 1/t होता है, ठीक है, तो उसका नियरेस्ट करो कर, ठीक है। जी तो ये आपने जो है देख लिया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने सवाल पे। जी नेक्स्ट है वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेट की क्या यानी फॉर्मूला है, एम जी, डब्ल्यू का एम जी आपको पता ही होगा। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, माइनस के एस प्लस एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एस प्लस एक्स। डैम्पिंग फोर्स का क्या फॉर्मूला है, डैम्पिंग इफेक्ट का माइनस बीटा डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, ऊपर डैम्पिंग वाला कुछ और था वो वाला, ये ऊपर नहीं, ये है डैम्पिंग फोर्स में स्केयर है, और ये इफेक्ट है डैम्पिंग इफेक्ट, इसमें स्केयर में नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, एफ एफ टी, सिंस एक्स सी टी अप्रोच का है 0 को टी आगे पता, AST अप्रोच कर रहे हैं लैम्डे को, इट इज सेड टू बी ट्रांजिएंट टर्म और ट्रांजिएंट सोल्यूशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन XPT इज कॉल्ड ऐसे कहते हैं स्टेडी स्टेट सोल्यूशन। जी नेक्स्ट क्या हमारे पास, इफ द सिस्टम इज इम्प्रेस्ड अपॉन बाय अ पीरियोडिक फोर्स एंड देयर इज नो डैम्पिंग फोर्स देन देयर इज डैश टर्म इन द सोल्यूशन, नो ट्रांजिएंट, कोई भी टर्म नहीं होगी सोल्यूशन में, अगर उसमें कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं है तो तब,
38 सवाल है, a dash is an electrical component that limits or regulates the flow of electrical current in an electrical circuit, इसमें कहते हैं resistor, ठीक है। नेक्स्ट है 39 सवाल है, the measure of the extent to which a resistor impeds or resists with the flow of current through it is called, कहते हैं resistance, डिनोट किससे होता है R से, ठीक है। flow of current is inversely proportional to the resistance V equal to IR, ठीक है। इनके V equal to किसके होता है आई आर, इसे हम क्या कहते हैं ओहम्स लॉ कह देते हैं, ओहम्स लॉ, फ्लो ऑफ करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू दी रिएक्टेंस के, ठीक है। ये ऐसा है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये एफ इनवर्सली 1/r, ये ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एंड डैश इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कहते हैं इंडक्टर, क्या कहते हैं इंडक्टर, कहते हैं इंडक्टर। नेक्स्ट क्या, करंट थ्रू एन इंडक्टर चेंजेस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, अ काउंटर ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट which tends to oppose this change, this property of the coil due to which it opposes any change of current through it is called the dash, कहते हैं inductance। What this वाला V equal to L di by dt, L is constant of proportionality which represents the inductance of the inductor, the standard unit of measurement of inductance is dash, इसे हम कहते हैं हेनरी और डिनोट किसे कहते हैं हम H से, ठीक है। नेक्स्ट है 44 सवाल है, a dash is a passive electronic component of an electronic circuit that has the ability to store charge and opposes any change of voltage in the circuit, इसमें कहते हैं कैपेसिटर, ठीक है। 45 सवाल है, the ability of a capacitor to store चार्ज को स्टोर करना, उसमें कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, डिनोट किसे कहते हैं C से, बड़ा C। V इक्वल टू क्यू बाई सी जो है ना, जहाँ पे C जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जो कि रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटेंस को, स्टैंडर्ड यूनिट जो है ना मेजर करना कैपेसिटेंस को, वो क्या होता है फैराड, यानी कि इसमें डिनोट करते हैं F से। 47 सवाल क्या हमारे पास, दी की ऑफ सेकंड लास्ट स्टेट्स दैट दी sum of the voltage drops around any closed loop equal the sum of the voltage arise around that loop, ठीक है। algebraic sum of voltage around the closed loop is equal to किसके होता है जीरो के, बस ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्या 49 सवाल है हमारे पास में, इफ ई ऑफ टी इक्वल जीरो, अगर ई ऑफ टी इक्वल हो जीरो के और आर जीरो के इक्वल ना हो तो वो क्या होगा, फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन होगी। इसी तरह ई ऑफ टी जीरो के इक्वल हो और आर भी जीरो के इक्वल हो तो होगा फ्री अनडैम्प्ड, फ्री अनडैम्प्ड। डैम्प कब होगा, जब आर इक्वल जीरो के लिए होगा, जब आर भी जीरो के इक्वल होगा तो वो होगा फ्री अनडैम्प्ड, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है ना आर स्क्वायर माइनस 4l बाई सी इज ग्रेटर देन, बड़ा होगा जीरो से। ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, इन दिस केस द सर्किट इज सेड टू बी समथिंग अवर डैम्प्ड, क्या कहा था इनके, बड़ा अवर डैम्प्ड, ठीक है। रियल और इक्वल कब होंगे, जब इक्वल होगा ये जीरो के, ठीक है। इसी तरह ये क्या हो जाएगा क्रिटिकली डैम्प्ड, क्योंकि इक्वल है। यहाँ पे लेस है तो लेस में क्या होता है कम्प्लेक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इज लेस है तो ये क्या हो जाएगा अंडर डैम्प्ड, बस ये चीज़ें आपने याद रखनी है। बड़ा हो रहा है ना तो ओवर डैम्प्ड, ये ज़्यादा डैम्प हो रहा है। इक्वल होगा तो क्रिटिकली डैम्प्ड, छोटा होगा तो क्या होगा अंडर डैम्प्ड, ठीक है। ये चीज़ें बस आपने याद रखनी है जी। नेक्स्ट देख लें, दी क्वांटिटी x इक्वल टू एल आर माइनस वन बाई सी आर इज कॉल्ड रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का रिएक्टेंस, ठीक है। दी क्वांटिटी z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का इम्पीडेंस, ठीक है। रिएक्टेंस और इम्पीडेंस जो है ना मेजर होते हैं किसमें, ओहम्स में, ओएचएमएस ओहम्स, ठीक है। आगे आगे पावर सीरीज, पावर सीरीज जो है ना x माइनस है इज एन इनफिनाइट सीरीज होती है आपकी फॉर्म। तो पावर सीरीज का फार्मूला क्या, ये फार्मूला है हमारे पास, ये लिखा है फार्मूला, ये जो फार्मूला है पावर सीरीज का, यानी कि समीशन n जीरो से जा रहा है इन्फिनिटी तक, सी एन एक्स माइनस ए की पावर n, तो सी एफ जीरो, सी एफ वन एक्स माइनस ए, सी एफ टू एक्स माइनस ए की स्केयर, और आगे ऐसे चलता रहेगा। कोफिशिएंट जहाँ पे सी जीरो सी वन सी टू आगे चलते जा रहे हैं, ए आर कॉन्स्टेंट एंड एक्स रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल को, ठीक है। कोफिशिएंट जो है ना एक्स एंड ए आर रियल नंबर होते हैं, ठीक है। ए जो है क्या होता है सेंटर ऑफ द पावर सीरीज, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या हमारे पास इनफिनाइट, ये इनफिनाइट सीरीज, ये मैंने इनफिनाइट सीरीज का लिए एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। ये आपने देख लेना है, यहाँ पे ये दो चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट सी है, ये आपने लाजमी जो है पढ़ लेनी है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, रेशो टेस्ट भी आपने देख लेना है। डिटरमाइन फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स पावर सीरीज विद कन्वर्जन वन कैन ऑफन यूज दी रेशो टेस्ट। तो रेशो टेस्ट क्या होता है, रेशो टेस्ट ये हमारे पास लिखी हुई है, रेशो टेस्ट, ये रेशो टेस्ट वाली है, ठीक है। वन ए एन प्लस वन डिवाइड बाई ए एन इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच का सी एन प्लस वन डिवाइड बाई सी एन एक्स माइनस ए इक्वल टू वन, ठीक है। और ये जो है कुछ इसका डाटा है पावर सीरीज का, ये आपने देख लेना है। पावर सीरीज कन्वर्जेंस एब्सोल्यूटली फॉर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच एल इज लेस देन, एल जब बहुत से छोटा होगा तो क्या होगा, वो होगी कन्वर्जेस। इसी तरह एल इक्वल जब होगा इन्फिनिटी के तो वो क्या होगी, डाइवर्जेस। एल इक्वल होगा वन के तो फिर क्या होगी, इंक्लूसिव। ये आपने बस थोड़ी चीज़ देख ली जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, एन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सी एन एक्स माइनस ए की पावर एन converges is known as interval of convergence of the power series, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पावर सीरीज, ये रेडियस जो है ना कन्वर्जेंस का रेडियस है। एन जा रहा है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सी एन एक्स माइनस ए की पावर एन। तीन इसमें पॉसिबिलिटीज हो जाती है, तीन पॉसिबिलिटीज है इस टू, यानी कि सीरीज कन्वर्जेंस ओनली एज एट इट्स एक्स इक्वल टू ए पे कन्वर्जेस हो ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स पे, आर जो है ग्रेटर देन हो जीरो से कन्वर्जेस, ये लेस देन हो आर से, ये ग्रेटर देन हो आर से, तो ये जो है ये डाइवर्जेस आउटसाइड इंटर, इस इंटरवल में क्या बाद में सारा क्या हो, डाइवर्जेस हो। तो ये जो है कुछ जो है सवालात थे, डाटा था। तो इस साथ लाजमी जो है शेयर का, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाजमी चैनल को, वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।